हरियाणा के विधानसभा का रण शुरू हो गया है और इस बार कुरुक्षेत्र के इस रण में प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान संभालेंगे। जाहिर तौर पर यहां से मुख्यमंत्री का चेहरा लाडवा से नायब सिंह सैनी भी लड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ उसी थानेसर से जो चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के और सरकार में राज्य मंत्री हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं, सुधा जी से। सुधा साहब, इस बार तो प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाल रहे हैं आप लोगों के चुनाव का, देखिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब की बार कुरुक्षेत्र की उस भूमि से आए जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उपदेश दिया, वो स्थल है। तो वहाँ से प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को हमारे 2 बजे हमारे थीम पार्क में पहुँच रहे हैं और मैं कहूँगा बहुत लोगों के अंदर क्रेज़ है, जनता भारी तादाद में वहाँ पहुँच रही है। और ये बड़ा, मैं कहूँगा, इलेक्शन का बुगल भी वहीं से बचा था जब हमने 4 जून को 4 को अभी की थी, बहुत बड़ी रैली की थी उनका, वो हमने विधानसभा की रैली की थी, राज्य स्तर तक की रैली हो गई थी। वो आज मैं कहूँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे। पिछली बार बागेश्वर बाबा ने भी आप लोगों का मोर्चा संभाला और वहाँ पे उन्होंने सभा करी, उसका भी बड़ा लाभ मिला। इस बार भी आप किसी धर्मगुरु को बुलाने की चाह में हैं क्या? देखिए, बागेश्वर बाबा जी आते रहते हैं, वहाँ तो संतों की नगरी है, संत अपने प्रवचन देते हैं, संत वहाँ आते हैं और संतों के तहत ही वहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। और मैं तो कहूँगा संत अच्छे विचार करते हैं, जीवन में उसको उतारना भी चाहिए। इस प्रकार की बौद्धिक कथाएँ डेली होती है, 365 दिन डेली इस कथाएँ होती हैं, पूरे देश में होती हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये संतों की नगरी, संत ही आएंगे वहाँ पर। लेकिन एक्चुअली बताइए, जो लोग आपकी पार्टी से बागी हो रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? उनसे भी कोई रणनीति बनाई कि आप लोगों ने जीतने की? नहीं, हमारी पार्टी से अभी तक कोई बागी नहीं हो रहा। थोड़ा सा देखो, टिकट जब होती है थोड़ा बहुत गुस्सा तो रहता ही है, लेकिन हो गया। जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन आप देखना इतना बड़ा प्रदेश के अंदर हंगामा होगा, आपको नजर आ जाएगा। तो आप कांग्रेस की लिस्ट की बात की, आपको क्या लगता है कि क्या उनको भी डर का माहौल है कि कहीं बगावत ना हो जाए? बिल्कुल डर का माहौल है। तभी अभी तक कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, अभी तक उन्होंने नाम क्या अभी टिकट के लिए नहीं करे। डर तो है, पहले वो आम पार्टी के साथ कमज़ोर थी कांग्रेस, तभी तो आम पार्टी से समझौता करी थी। आम पार्टी समझौता नहीं किया तो अब नाम क्या उसने नाम क्या। लेकिन एक बार बताइए, मुख्यमंत्री पहले करनाल से लड़ रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना गृह जिला नारायणगढ़ छोड़ दिया, अब वो लाडवा से आए हैं एक सिंपल कांग्रेस विधायक के सामने। तो आपको लगता नहीं कि ये सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं आप लोग? ये मुख्यमंत्री जी के लिए, मंत्री जी के लिए, विधायक के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए कोई निर्णय नहीं होता। ये हमारा निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जहाँ पे हमें लड़वाता है वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार कितने सीटों का अनुमान रख रहे हैं कि आप लोग जीत जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब की इस बार 75 पार नहीं है कुछ भी? 75 पार है, जनता कितनी पार करेगी आपके सामने फैसला जरूर हो जाएगा। एक बात और बताइए कि ये कई मंत्रियों की आप लोगों ने टिकट काट दी, खासकर जैसे शिक्षा मंत्री है, बनवारी लाल जी हैं, सबकी, तो ये लोग आपको लगता नहीं कुछ दंड पाने की कोशिश करेंगे तमाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सीनियर लीडर है, बैठ के उनसे बातचीत हो जाएगी, सीनियर लीडर हमारे साथ चलेंगे। एक सूचना आ रही है कि आप विधानसभा को डिसॉल्व करने जा रही है, सच्चाई कितनी है इसमें? देखिए, अभी कैबिनेट की मीटिंग है, जो डिसीजन होगा अभी 1 घंटे के बाद आपको पता लग जाएगा। तो इस बार जो कर्मचारी थे जिनको लेकर के चर्चा चल रही थी कि आपने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी, तो वो सब का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? क्या लगा? बिल्कुल मिल रहा है, बड़ी खुशी है। मैं तो कहूँगा उन 1,20,000 आदमियों का समर्थन मिल रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे मेरिट बेस पे लगे हैं बच्चे, वो खुद से वोट मांग रहे हैं। ये तो आपको लगन धरातल में क्या है वो फैक्ट्स फिगर मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा है किस प्रकार से हमें आगे मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमें देखो पहली सरकारों में हम ज़मीन बेच के, प्लाट बेच के लगते थे और इसी 10 सालों में हम बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना पड़ लगे। वो खुद अंदर हमारी जब क्या पार्टी की बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। तो नौकरी इस बार का एक प्रमुख मुद्दा है जो आप लोगों ने बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरिट पे बच्चों को दी है। और मैं इससे कहूँगा एक बच्चों के अंदर बहुत बड़ी बात आई है, बच्चे एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, नशे को छोड़ कर के वो सोचते हैं कि हमें मेरिट पे नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसे बच्चे मेरिट पे आ रहे हैं। तो बीसी चेहरा जो मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों ने दिया, जो अमित शाह जी अनाउंस करके कहते हैं हमारा चेहरा नायब सैनी, बीसी वोट बैंक का लाभ मिल रहा है? क्योंकि पीछे ही आपके अंडर 36 बरादरियों का लाभ मिल रहा है। आदि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री से सभी का हमें लाभ मिल रहा है। जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी को लगभग अलविदा कह दिया, उन्होंने अपना त्याग पत्र के हिसाब से दे दिया। तो आपको लगता नहीं नुकसान कर रहे हो आप? करण देव जी हमारे भाई है और हमारे बहुत ही दिल के हमारे साथी हैं। वो उनसे बैठकर सारी बातचीत, हमारा उनका जो संगठन है ऊपर लेवल पर सब बातचीत कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, जाहिर तौर पर सुधा जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब मोर्चा संभालेंगे इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये जरूर है कि आने वाले समय में 75 पार तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकार बहुमत की ओर वो जरूर बनाने की प्रयास करेंगे। कुमार रमेश, चंडीगढ़।